प्रणाम मित्रों सभी को पता होगा कि ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में क्या हुआ था 2 जून को। ये तो सभी को पता है कि 3 ट्रेनें एक साथ आपस में लड़ भिड़ गईं, जिसमें से करीबन 250 से अधिक लोग मारे गए, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। और बात करें घायल की तो उसमें से 1000 प्लस लोग घायल हुए, जिसमें से अभी आज के टाइम पर 700-800 लोग तो एकदम बाहर नॉर्मल रूप से आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 400-600 लोग बाकी हैं। तो इसमें किसका दोष था? क्या दोष सरकार का था या क्या दोष विपक्षी पक्ष का था, और क्या दोष किसी सिस्टम का था, और क्या दोष हमारा या आपका था? आज के इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आखिर दोष किसका था ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में। तो मित्रों, हम बात करें ओडिशा के उस टाइम की, तो शाम 7:10 पर एक ट्रेन आपस में आकर एक मालगाड़ी वाली ट्रेन से टकरा गई थी। जो ट्रेन पहले से मौजूद थी उस पर कैसे यह मुमकिन है कि कोई ट्रेन आकर टकरा सकती है, और भी आज के मॉडर्न टाइम पर? क्या गवर्नमेंट को या उस रेलवे के मंत्री को कोई भी संदेह या भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ कांड हो सकता है? दोस्तों, तो यह बात अभी साफ साफ नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लोग अभी सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच में हासिल क्या होगा भाई साहब? आज के टाइम पर इतने करप्शन लोग बैठे हैं ना कि वहां से सीबीआई निकलेगी, यहाँ से सब रफा दफा कर देंगे। कभी सोचा है कोई सीबीआई जांच करके ये सब कर पाया है? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब करप्शन का मामला है, पैसे के खेल है। कोई फंसने वाला रहेगा, थमा देगा, खत्म कहानी। तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, सीबीआई की जांच नहीं। तो थोड़ी सी हम तहकीकात करने के बाद आपको बता रहे हैं कि इसमें पूरा माजरा क्या था। तो जब ट्रेनें आ रही तो उन्हें वहां पर एकदम साफ क्लियर दिखाई दिया कि ये ट्रेन एकदम से खाली है, और जहां पर हुआ वो इस टाइप के थे, लूप बने थे। अब लूप क्या होता है, लूप को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। लूप होता है कि ऐसे ट्रेन आए यहाँ से घूम जाए। ठीक है, लूप उसे कहते हैं जो कोई चीज ऐसे निकले और वहां से जहां से निकले वहां पर जाकर खत्म हो जाए। गोले को भी आप एक लूप ही मान सकते हैं। तो लूप पर एक्सीडेंट हुआ था, पटरियों का लूप था, उसे लूप बोलते हैं। पटरियों का समूह जो होता है जहां से ट्रेन घूमती है, 2-3 ट्रेनें मिलकर, उसे लूप बोलते हैं। तो वहां लूप पर एक मालगाड़ी पहले से ही मौजूद थी, और ट्रेनें आकर आपस में भिड़ गई उस मालगाड़ी में, जिसमें से इतने लोग मारे गए। कभी सोचा है जिन लोग मारे गए, जो लोग मारे गए, जिनके घर के लोग मारे गए, उन पर क्या बीती होगी? नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप या हम कोई नहीं सोच सकते। लोग डोनेशन दे रही हैं, पैसे दे रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट पैसे मांग रही है लोगों से, हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर। क्यों? दान के नाम पर मांग रही है पैसे। लेकिन कभी सोचा है जो दान दे रहे हैं इतने करोड़ों करोड़ रुपए? हमने सोचा कई सारे क्रिकेटर हैं, हमने सुना भी है कि इतने सारे क्रिकेटर, न्यूज वाले भी दिखा रहे हैं, इतने सारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया दान दिया है। कोई बिजनेसमैन है करोड़ों रुपया दान दे रहा है। तो क्या दान सही रूप से दिया जा रहा है? नहीं, इसमें भी सत्ता और विपक्षी का हाथ है। कैसे? ये जो लोग दे रहे हैं दान, देखो दान किसे कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में? दान उसे कहते हैं जो गुप्त दिया गया, हम आपको दें, आपको पता ही ना चले हमें किसने दिया, इसे दान बोलते हैं। लेकिन ये जो दे रहे हैं आज के टाइम पर, लोग बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपया लुटा दो। ठीक है, लुटा दो आप करोड़ों रुपया, उसे दान नहीं बोलते हैं। ये जो दान लोग अभी दे रहे हैं आज के टाइम पर, वो सब पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं। अगर पब्लिसिटी के लिए आप दान नहीं दे रहे हैं तो आप बताना नहीं चाहेंगे हमने इतना पैसा, इतना रुपया दान दिया है। लेकिन लोग दिखा रहे हैं अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर हैंडल पर, हर सोशल मीडिया हैंडल पर वो लगा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया। अरे दिए हो तो तुम दिए हो ना, है दान पुण्य तुम पाओगे ना, हम थोड़े पाएंगे, हमें क्यों तुम दिखा रहे हो? लेकिन हाँ, पब्लिसिटी मिलेगा। अरे भैया, उसे सुनेंगे तो लोग कहेंगे अरे भैया, ये क्रिकेटर, फलाने क्रिकेटर था, उन्होंने इतना रुपया दान दिया है। तो कहेंगे ये कौन है भैया, हम नहीं जानते। अरे देखो, इंटरनेट पर सर्च करो, उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, इसीलिए लोग दान दे रहे हैं। हम बताएं आपको डार्क रियलिटी क्या है? ये जो दान दे रहे हैं उससे पब्लिसिटी के माध्यम से और कमा लेते हैं। अगर 2000 दिए तो 10,000 कमा सकते हैं, क्योंकि उनका जो है पूर्ण रूप से प्रचार हो जाता है। और प्रचार है लोगों में, पब्लिक में आपकी अगर डिमांड है तो आप बहुत प्रीसियस हैं, महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है, पब्लिक के ऊपर है। तो ये दान इसे नहीं कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। ठीक है, और बात करें हम ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट की,
तो ये जो ट्रेन की एक्सीडेंट हुई है ना, उसमें सीबीआई की थोड़ी सी जांच आई है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो रेलवे मंत्री हैं उड़ीसा के, वो बोल रहे हैं वैष्णव साहब कि ये जो ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी कि EIS के माध्यम से लड़ी हैं। इसका फॉल्ट हुआ, वो आपस में भिड़ गए। अब ये क्या होता है भैया, ये कौन सी बला आ गई है EIS? तो देखो बहुत सिंपल तरीके में हम तुम्हें बता रहे हैं। EIS माने होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। माने देखो, जो अगर कोई चलकर तो वहां पर देख नहीं पाएगा कि पटरी पे ट्रेन है नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है, टूटी फूटी है नहीं, इसलिए एक सिस्टम बनाया गया कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कि वो पटरी पे कुछ अगर रहेगी तो उसमें दिखाएगा कि ये यहाँ पर है। लेकिन थोड़ी सी देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम है तो बग तो होना अनिवार्य होगा, पक्का होगा। तो उसमें दिखा रहा था कंप्यूटर में कि ट्रेन और एकदम पटरी एकदम साफ है, इसलिए आगे लड़ गई। ये हमारा नहीं कहना है, वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है। अब सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, वो तो भगवान जाने। लेकिन वो लोग यही रीजन दे रहे हैं। तो क्या आप इतने अंधे हैं, इतने पागल हैं कि नहीं देख सकते हैं? आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, हजारों करोड़ लोग मारे। अब समझ में आया आप लोगों को? देखिए, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उनके घर से तो कोई मरा नहीं, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई जांच वाच की जरूरत नहीं किसमें किसका हाथ है, ठीक है। और आए वारदात सामने आ रहे हैं भैया, कई आतंकी हमले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है मैं भी कि आतंकी हमले ही किए गए हों, गवर्नमेंट अपनी रेपुटेशन को खराब ना होना चाहती है, इसलिए ये सब दिखा रही है। होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप मांग करेंगे तभी कुछ होने वाला है। उनके घर से कोई नहीं गया है ना मरा है, ठीक है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली तो है नहीं। बस ये जो फंड ले रहे हैं, मुआवजा दे देंगे तो 4 लाख रुपया। अरे पैसे से तुम जिंदगी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। आप लोगों का साफ साफ डिमांड होना चाहिए, एकदम हम एग्जैक्ट बता रहे हैं। ये हमारे यहाँ कानून आनी चाहिए, एक कानून मैं बता रहा हूँ आपको, वो कानून हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के तरीके से मरता है, जैसे ट्रेन हादसे में, वो अपने तरीके से नहीं मरता है। ये ट्रेन हादसे में हो गया, या किसी सरकारी कर्मचारी है तो वह सरकारी काम करते हुए मर गया, या किसी सर्विस पर मर गया, ठीक है, सरकारी मैं बता रहा हूँ, वो अपने वजह से नहीं मरा, या किसी अदर तरीके से एक्सीडेंट से, बाइक वाइक से नहीं मरा है, तो गवर्नमेंट के पास ये रूल होना चाहिए, आज के टाइम पर ये रूल होना चाहिए कि उस पीड़ित के परिवार को एक रोजगार जरूर दें। और अगर रोजगार, तो मैं जानता हूं यार इंडिया वाले रोजगार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास जनसंख्या, यही बताएं जनसंख्या हमारे पास आई है, हाँ मैं मानता हूं आपके पास जनसंख्या हाई है, रोजगार मत दीजिए, लेकिन आप इतना खर्चा उनका जरूर उठाने का प्रयास कीजिए कि अगर उनके घर में कोई छोटा बच्चा या बच्ची है, कमाने वाला वही एकमात्र व्यक्ति था जो मर गया आपकी वजह से, तो उसके घर वालों का पूर्ण पालन पोषण आपको करना होगा, गवर्नमेंट को करना होगा। मुआवजा नहीं देना, मुआवजा 5-10 लाख रुपया दे दें, आज आएगा कल गायब हो जाएगा, ठीक है। मुआवजा ये होता है, पैसे हाथ की मैल होती है, किसी ने कहा है, तो पैसा रुकने वाला नहीं है, वो आज है कल गायब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को यह नियम लागू करनी चाहिए, ठीक है। देखो गवर्नमेंट तो लागू नहीं करेगी, बिल्कुल हम 100% बता रहे हैं, गवर्नमेंट लागू नहीं करेंगे जब तक आप नहीं कहेंगे, आप विरोध नहीं करेंगे। पब्लिक पावर आप नहीं जानते हैं अभी, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आप जब तक विरोध नहीं करेंगे कि ये हाँ ये सिस्टम आनी चाहिए हमारे भारत में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सिस्टम आप लाइए कि पीड़ित परिवार को पूरा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाए अपने जेब से। और देखो गवर्नमेंट कह रही है मुआवजा दे रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि गवर्नमेंट हमें मुआवजा दे रहे हो, पागल हो का? गवर्नमेंट आपको अपने ही खाते से पैसा देगी? नहीं, वो आपके खाते से अपने पैसा नहीं दे रही है भैया, वो आप ही का पैसा आपको लौटा रही है। कैसे? हम टैक्स देते हैं वही पैसा। अरे गवर्नमेंट क्या पैसा देगी आपको जब वो खुद वेतन पे काम कर रही है? पता लगाइए कि कौन सी गवर्नमेंट कितने वेतन पे है। हर कोई वेतन पे है भैया, IAS PCS, यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब वेतन पे है, तो पैसा नहीं दीजिए। कहना बिल्कुल साफ साफ एकदम गलत होगा। लोग कहते हैं कि मोदी साहब ने हमें इतना पैसा दिया। अरे मोदी थोड़े अपने घर से दे रहे हैं, वो कमा रहे हैं, अपने जेब से दे रहे हैं, नहीं, वो हमारे पैसा को हमें दे रहे हैं, तो पैसा नहीं दे रहे हैं। और हाँ ये बात जरूर कीजिए कि हमें मुआवजे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक रोजगार चाहिए, जीने का एकमात्र आशा चाहिए। पीड़ित परिवार को यह जरूर मांग करनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं पूरा नहीं होगा कि हमारी इंडिया जो है ना करप्शन में नंबर 1 है, तो पूरा तो होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ आप हैं जो चेंज कर सकते हैं, यू आर द वन हु चेंज एवरीथिंग। आप ही हैं जो कुछ भी कर सकते हैं भैया, बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप जैसे लोग होते हैं और पहले सोचे होते हैं कि हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, हम अकेले क्या कर लेंगे, तो कुछ नहीं कर पाते हैं।
लेकिन आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सब सियासती मामला है, राजसी मामला है, जिसमें आप इंटरफेयर ना करें और किसी को आप एग्जैक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से आप किसी को भी देखिए दोषी मत ठहराइए। क्यों? क्योंकि किसी को आपको दुश्मन नहीं बनाना है, सबको मित्र की तरह भांति करके रखना है ताकि वो आपकी मदद करे टाइम पर। भैया देखिए, दुश्मन बनाएंगे तो आपको कहीं पर ठुकवा देगा, क्या कर लेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप डायरेक्ट रूप से नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आप सरकार से मांग सकते हैं। अपनी मांग को उनके सामने रखिए, मीडिया के सामने रखिए। देखिए, मीडिया के सामने रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बिकी हुई हैं, कुछ हैं जो छोटी मोटी हैं। हाँ, बड़ी मीडिया को मैं मानता हूँ वो बिकी हुई हैं, लेकिन छोटी जो मीडिया है वो नहीं बिकी हुई हैं। उनसे आप मांग कीजिए कि हमें ये चाहिए। अब मीडिया वाले भैया साहब, आप जाइए पीड़ितों के घर, उनसे पूछिए उनका डिमांड क्या है। और हो सकता है कि जो मरे हैं जिनके घर में, वो कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति हो, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें गवर्नमेंट को लागू करनी चाहिए। और अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कुछ लोग निशाना साधेंगे बीजेपी पर कि बीजेपी के राज में हुआ। अरे भैया, बीजेपी के राज में इसे भी ये नहीं हुआ है, ये आपके कांग्रेस में भी हुआ था, सपा में भी हुआ था, हर पार्टी में होता है। लेकिन हाँ, ये मांग कीजिए कि हमें मुआवजा नहीं, हमें हमारा जिंदगी संवारना चाहिए। आप करेंगे और कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपको स्वयं लड़ना होगा। क्योंकि एक कहावत है, उस कहावत को ध्यान से सुनिएगा कि जंगल हो या आदमी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा। दैट्स इट, आपको ही करना है, आप ही सब हैं। और अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार का मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार के रिसर्चेस हैं, नॉलेजेस हैं, तो हमें हमारे ईमेल पर शेयर कीजिए। हम आपके उस टॉपिक पर थोड़ी सी रिसर्च कर अगर आपका टॉपिक जेन्युइन हुआ तो हम उस पर रिसर्च कर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे।